કેરેલાથી બાઇક પર 3500 કિલોમીટરનું અંતર કાપી સુરત આવેલા મૂળ પંજાબના આધેડ દંપતીએ સ્વસ્થ ભારત સશક્ત ભારતનો સંદેશો લોકો સુધી પહોંચાડવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે। નિવૃત્ત સાયન્સ મહિલા શિક્ષિકા અને મિનિસ્ટ્રી ઓફ હિમાચલ પ્રદેશમાં નહેરુ યુવા સંગઠનમાં ડાયરેક્ટર તરીકે સેવા આપી ચૂકેલા જગજીત માન આ ઉંમર પર બિલકુલ ફિટ જોવા મળી રહ્યા છે। सामान्य रीते 60 वर्षनी उमर बाद बाइक पर लांबी यात्रा करावी शकता नथी, परंतु पंजाबना आधेड़ दंपतीए 3500 किलोमीटरनी लांबी यात्रा खेड़ी अशक्यने शक्य करी बताव्युं छे। सूरतना सर्किट हाउस खाते आवी पहोंचेल आधेड़ दंपती मूळ पंजाबनुं वतनी छे, जे हाल केरलाथी बाइक पर लांबी यात्रा करी सूरत आवी पहोंच्युं छे। मूळ पंजाबमां वतनी जगजीत मान हिमाचल प्रदेशमां मिनिस्ट्री ऑफ अफेर्सना नेहरू युवा संगठનમાં ડાયરેક્ટર તરીકે સેવા આપી ચૂક્યા છે, જેઓ હાલ નિવૃત્ત જીવન પસાર કરી રહ્યા છે। તેમના પત્ની પણ સાયન્સમાં મહિલા શિક્ષિકા તરીકે સેવા આપી ચૂક્યા છે, જેઓ પણ હાલ નિવૃત્તિ બાદ પોતાના પતિ જગજીત માન સાથે જીવન વ્યતીત કરી રહ્યા છે। જગજીત માનની ઉંમર 61 વર્ષની છે, જ્યારે તેમના પત્નીની ઉંમર 60 વર્ષની છે। આટલી મોટી ઉંમરમાં બંને સ્વાસ્થ્યથી તંદુરસ્ત જોવા મળી રહ્યા છે, જેનું પાછળનું કારણ છે કે બંને દંપતી પંજાબથી કેરેલા ટ્રેન મારફતે આવ્યા અને ત્યારબાદ કેરેલાથી 3500 કિલોમીટરનું અંતર ખેડી બાઇક પર સુરત આવી પહોંચ્યું છે। સુરત આવવા માટે બંને દંપતી દરરોજ 200 કિલોમીટરનું અંતર કાપી રહ્યા હતા, જે બાદ તેઓ હાલ સુરત પહોંચ્યા છે। સામાન્ય રીતે 60 વર્ષની વયે બાઇક પર લાંબી યાત્રા ખેડવી તે અન્ય લોકો માટે શક્ય નથી, પરંતુ આ દંપતીએ અશક્યને શક્ય કરી બતાવ્યું છે। હજારો કિલોમીટર અંતર કાપવું માત્ર બાઇક પર ખેડી સ્વસ્થ ભારત સશક્ત ભારતનો સંદેશો લોકોને પહોંચાડ્યો છે। હાલ આ દંપતી સુરત આવ્યું છે, હવે સોમનાથ દાંડી જેવા સ્થળોએ મુલાકાત લેવાનું છે, જ્યાં હજી પણ તેઓ પોતાની જીવન યાત્રામાં આગળ વધવાનું નક્કી કર્યું છે। मेरा नाम जगजीत सिंह मान है। बेसिकली तो मैं बिलोंग तो पंजाब को करता हूँ। तुंगवाली मेरा गांव है, वहाँ पे मैं रिटायर्ड पर्सन हूँ। और हमने दोनों ने शुरू किया है, एक्चुअली मैंने नहीं, हमने शुरू किया है त्रिवेंद्रम से, त्रिवेंद्रम टू तुंगवाली। त्रिवेंद्रम हम अपनी जो मोटरसाइकिल है वो लेके गए थे बाई ट्रेन और ख़ुद बाई फ्लाइट गए थे। त्रिवेंद्रम से शुरू किया तो कन्याकुमारी गए, कन्याकुमारी से फिर वापस त्रिवेंद्रम आए और कोलम वगैरह इडकी और दूसरे जो ज़िले हैं इसके केरला के, तो केरला में सारा माफ़ करना, केरला में सारा घूमे। उसके बाद में फिर गोवा गए, फिर तमिलनाडु वापस आए, कर्नाटका आए, महाराष्ट्र आए और अब गुजरात में है। तो 2-3 ज़िले गुजरात के भी हमने देखे हैं। सो बहुत अच्छा है सफ़र ये। अब तक तकरीबन 3500 किलोमीटर हम इस मोटरसाइकिल पे त्रिवेंद्रम से यहाँ तक सूरत तक कर चुके हैं। और घंटे तो नहीं कह सकते, क्योंकि हम अभी गर्मी बहुत है, आपने जैसे कहा दिक्कतें बहुत है, गर्मी की प्रॉब्लम आती है। तो हमारे पास राइडिंग जैकेटें हैं, एक्चुअली वो नहीं पहन सकते, बहुत गर्म होती हैं वो भी। तो गर्मी की ज़्यादा प्रॉब्लम है। रास्ते में कई जगह खाने पीने की भी प्रॉब्लम आती है, जैसे केरला में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आई। गुजराती खाना जो है वो तो हमें पंजाब जैसा ही लगता है। तो बीच में कुछ जगह पे यहाँ पे इतना जो हाइजीनिक नहीं था, तो वहाँ तो ये प्रॉब्लम आती है। एक्चुअली रिटायरमेंट के बाद लोग ये समझना शुरू कर देते हैं कि उनकी लाइफ ख़त्म हो गई, अब जो है घर बना के दे दो बच्चों को सेटल करना शुरू कर दो और ख़ुद जो है वो डॉक्टर का इंतज़ार करो, बीमारियों का इंतज़ार करो। तो आदमी समझता है कि यार 60 साल के बाद तो ज़िंदगी ख़त्म हो गई। लेकिन हम दोनों ने तय किया कि 60 साल के बाद ज़िंदगी को ख़त्म नहीं मानना है, हम ज़िंदगी की शुरुआत मानेंगे। क्योंकि 60 साल हमारा तजर्बा है, अलग अलग ओहदों पे हमने काम किया है, बहुत सारे यूथ क्लब्स में काम किया है, लोगों का काम देखा है, सरकार का काम देखा है, सोशल सर्विस की है। तो क्या वो तजर्बा है 60 साल का, वो ऐसे ही उसको जाने दें, हम अजाई जाने दें उसको? नहीं, इस तजर्बे को समाज के काम आना चाहिए। ये तजर्बा अगर समाज के काम आएगा तो हम अपनी ज़िंदगी को सफल मानेंगे, और हम अपनी ज़िंदगी 60 साल के बाद शुरुआत मान रहे हैं। तो मैं सब जो मेरे रिटायरी भाई हैं उनको भी यही कहूँगा कि 60 साल के बाद ज़िंदगी की शुरुआत मानिए, ख़त्म मत मानिए उसको, अगर अपनी ज़िंदगी जीना है। क्योंकि इससे पहले कभी बच्चों के लिए जिए, कभी अपने घर वालों के लिए जिए, कभी माँ बाप के लिए जिए, कभी सरकार के लिए काम किया, सरकार से तनख्वाह मिलती थी उसका काम किया। अब ये वक्त है
कि जब आपके पास कुछ पैसे भी है, आप खर्च कर सकते हैं अपने ऊपर, और आपके पास वक्त भी है, कहीं से आपको छुट्टी लेने की भी ज़रूरत नहीं है, किसी को पूछने की ज़रूरत नहीं है, किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। अपनी मर्ज़ी की ज़िंदगी है जो वो अब शुरू हुई है, तो ये मर्ज़ी की ज़िंदगी हम जी रहे हैं।